बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सबक नंबर 5 विसाल पढ़ा था। आज हम अपना बाब चहारुम शुरू करेंगे जिसका नाम है अखलाको आदाब। कौन सा शुरू करेंगे? बाब चहारुम अखलाको आदाब। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आप सब बच्चे अपनी इस्लामियात की किताब खोलें और अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 खोलें। सफ़ा नंबर 52 खोलें। जी, खोल लिया। अखलाको आदाब किसे कहते हैं कि हमने इस सबक में किस बारे पढ़ना है? अखलाको आदाब। तो सबसे पहले हम तारुफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तारुफ। कि अखलाको आदाब किसे कहते हैं, उसका क्या मतलब है। जी, शुरू करें। इस्लाम ने तालीम व तरबियत और दर्स व तदरीस के ज़रिए मुआशरे के अफराद में आला अखलाकी औसाफ पैदा करने का इंतज़ाम किया है। यानी क्या बताया गया है कि मुआशरे में रहने वाले अफराद के अखलाकी औसाफ, उनमें बेहतरी लाने के लिए जो तालीम व तरबियत की जाती है और जो दर्स व तदरीस दी जाती है उसे अखलाको आदाब कहा जाता है। औसाफ किसे कहते हैं? खूबियाँ। औसाफ, खूबियाँ, अच्छाइयाँ, यानी हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं। तो हमारे अखलाक को बेहतर बनाने के लिए तालीम व तरबियत जो दी जाती है वो अखलाक व आदाब कहलाती है। उससे क्या होता है? जिनसे वो माशरे के बेहतरीन और मुफीद रुकन बन सकें। यानी ऐसी तरबियत की जाती है, इस तरह से दर्स व तदरीस दी जाती है अफराद को कि वो माशरे के बेहतरीन यानी सबसे अच्छे और मुफीद रुकन बन सकें, यानी फ़ायदामंद, खुद को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। अखलाक और आदाब का ताल्लुक़ मुआशरती ज़िंदगी से है। यानी जो हम ये बाब पढ़ रहे हैं अखलाक को आदाब, इसका ताल्लुक़ किससे है? मुआशरती ज़िंदगी में। यानी मुआशरे में रहने के तरीके, मुआशरे में किस तरीके से रहना है वो हमें दर्स व तदरीस के ज़रिए समझाया जाता है। इस बाब में तुलबा के लिए अमली और मुआशरती ज़िंदगी मतवाज़न और ख़ूबसूरत अंदाज में गुजारने के हवाले से मालूमात दी गई हैं। यानी हमने ये सबक जो पढ़ना है इसमें क्या बताया गया है? एक तो अमली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और दूसरी मुआशरती ज़िंदगी, यानी हमें जो सिखाया जा रहा है हमने उस पर अमल किस तरह से करना है और मुआशरे में किस तरह से रहना है। ये तमाम चीज़ों के बारे हमें इस बाब में बताया जाएगा। इस्लाम का मकसद एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जो आला अखलाक और आदाब से मुज़य्यन हो। यानी इस्लाम हमें एक ऐसे मुआशरे की तरफ जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम
आला अखलाक यानी अच्छे से अच्छे तरीके से बात करना और दूसरों से खुश अखलाकी से पेश आना, ये सब हमारी तरबियत का हिस्सा होते हैं। और फिर एक ऐसा माशरा कायम होता है कि हर तरफ अमन व सुकून होता है और लोग एक दूसरे से अदबो अखलाक से बात करते हैं। तो क्या कहा है कि एक ऐसा माशरा तश्कील देता है जो कि आला अखलाक और अदाब से मुज़य्यन हो। मुज़य्यन कहते हैं सजा हुआ या आरास्ता, आरास्ता या सजा हुआ, कि अच्छे लोगों से अब हमारा माशरा सजा हुआ होता है, आरास्ता होता है और लोग एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हैं। इन औसाफ में से चंद का मुतालिया आप इस बाब में करेंगे, यानी ये जो ऊपर औसाफ बताए गए हैं, जो खूबियाँ बताई हैं कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, इनमें से कुछ का मुतालिया हम इस बाब अखलाक को आदाब में करेंगे। तो सबसे पहले जो उन्वान इस बाब में दिया जा रहा है वो है सखावत की फजीलत और बुख्ल की मज़म्मत। क्या है हमारे उन्वान का नाम? सखावत की फजीलत सखावत की फजीलत और बुख्ल। क्या है ये लफ्ज़? बुख्ल की मज़म्मत। सखावत किसे कहते हैं? फयाजी को। सखावत किसे कहा जाता है? फयाजी, यानी खुले दिल से किसी की मदद करना। अगर किसी के पास रुपया पैसा मौजूद है तो वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि अपने इर्द गिर्द अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी भी इस तरह से मदद करता है कि किसी दूसरे शख्स को मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सखावत की फजीलत, फजीलत का मतलब क्या है कि ये नेकी के ज़ुमरे में आता है। वैसे कहते हैं बड़ाई, बरतरी या अहमियत भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर फजीलत का लफ्ज़ नेकी के ज़ुमरे में आता है कि जो मालदार है वो किस तरह से दूसरे शख्स से नेकी करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, इसके बारे हम पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें क्या टॉपिक है? बुख्ल। बुख्ल कहते हैं कंजूसी को। कंजूसी क्या है कि आपके पास मालो दौलत मौजूद है लेकिन आप ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करते हैं और ना ही किसी और की ज़रूरत को पूरा करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, लेकिन आपने क्या किया कि उस दौलत को जमा करके रखते गए और उसे ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात पर खर्च किया और ना ही किसी ज़रूरतमंद की मदद की। तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बुख्ल। और मज़म्मत, मज़म्मत का मतलब है बुरा समझा जाना, बुरा समझा जाना, या बुराई में भी आ सकता है। इसका मायने हम बुराई में भी कह सकते हैं कि कंजूसी एक बुराई है, कंजूसी को बुरा समझा जाता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है? सखावत की फजीलत और बुख्ल की मज़म्मत। ठीक है, ये हमारे सबक का नाम है। अब इसमें सबसे पहली हमारी हेडिंग है सखावत और बुख्ल का मफ़हूम, कि सखावत किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे और बुख्ल किसे कहते हैं उसके बारे पढ़ेंगे कि बुख्ल से क्या मुराद है। जी, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए
उसके दिए हुए माल में से उसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। खुशनुदी, खुशनुदी किसे कहते हैं? अल्लाह की रज़ा हासिल करना। खुशनुदी, रज़ा, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, कि जब हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो माल अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से अपने बंदों पर बेलौस खर्च करते हैं, उसे सखावत कहा जाता है। सखावत के कई तरीके हैं, यानी अब उन्होंने बता दिया है कि हम किस तरह से सखावत कर सकते हैं, किस तरह से हम अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाना। फुकरा फ़कीर की जमा है और मसाकीन जिनके वालिदैन हयात नहीं होते, वालिदैन ज़िंदा नहीं होते, उन्हें मसाकीन कहा जाता है। तो सबसे पहले कैसे हम सखावत कर सकते हैं कि हम फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाएं। यतीमों की परवरिश के अखराजात बर्दाश्त करना। यतीम जिनके वालिद ज़िंदा ना हो उन्हें यतीम कहा जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई यतीम है और आप उसकी परवरिश करते हैं, आप उसको यानी अगर वो स्कूल जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो आप उसके स्कूल के की फ़ीस, उसकी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, या आप क्या करते हैं कि उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करते हैं, ये भी सखावत में आता है। नेक्स्ट, बेवाओं की माली मदद करना। बेवा किसे कहते हैं? जिसका शौहर हयात ना हो, जिसका शौहर इस दुनिया में ना हो, उसे बेवा कहा जाता है। तो आप खामोशी से उसकी माली मदद कर देते हैं कि भाई तुम्हारा शौहर नहीं है इस दुनिया में, तुमने अपने बच्चों को भी पालना है, तुमने अपनी भी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना है, तो आप खामोशी से उसकी कुछ माली मदद कर देते हैं, यानी कुछ रुपया पैसा दे देते हैं कि वो अपनी ज़रूरत का सामान ला सके। और रफ़ाहे आमा के काम करना वगैरह। रफ़ाहे आमा, आम लोगों की भलाई के काम। रफ़ाहे आमा, आम लोगों की भलाई। रफ़ा भलाई को कहते हैं, आमा आम लोग, तो रफ़ाहे आमा आम लोगों की भलाई। किस अब सखावत में कौन कौन से बताए? फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाना, यतीमों की परवरिश के अखराजात बर्दाश्त करना, बेवाओं की माली मदद करना और रफ़ाहे आमा के काम करना वगैरह, ये सब सखावत में शामिल है। सखावत में दिखलावा और नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए। दिखलावा यानी बनावट, दिखाना, लोगों को दिखाने के लिए। दिखलावा ज़ाहरी बनावट, और यही मायने किसका है? नमूदो नुमाइश का। नमूदो नुमाइश का क्या मतलब है? नमूदो नुमाइश यानी शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने ज़ाहरी बनावट। नमूदो नुमाइश का क्या मतलब है? शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने
ज़ाहरी बनावट के सिर्फ दिखाना, ये चीज़ सखावत में नहीं आती। ना तो शोहरत हासिल करने के लिए सखावत की जाती है और ना ही लोगों को दिखाने के लिए सखावत होनी चाहिए। सखावत ऐसे होती है कि आपके दाएं हाथ को भी पता ना हो, आपके बाएं हाथ को भी पता ना हो कि आपके दाएं हाथ ने किसी को क्या दिया है। इतनी खामोशी से सखावत करनी चाहिए, ठीक है, वरना वो रियाकारी होगी। रियाकारी धोखा। रियाकारी किसे कहते हैं? धोखा या फरेब। कि अगर हमने बनावट, ज़ाहरी बनावट को सामने रखकर किसी की मदद की तो फिर वो क्या होगी? रियाकारी होगी, यानी वो धोखा होगा, फरेब होगा। और ना ही ये ख्वाहिश हो कि लेने वाला अच्छा बदला देगा। यानी अब सखावत के असूल बता दिए हैं कि सखावत में दिखलावा नहीं होता, सखावत में नमूदो नुमाइश नहीं होती। अगर दिखलावा और नमूदो नुमाइश हो तो वो रियाकारी होगी। और फिर क्या नहीं होना चाहिए? ये ख्वाहिश ना हो, ये ख्वाहिश ना हो कि आप मदद कर रहे हैं, कभी ऐसा मौका है कि आपकी भी मदद की जाए। कि मदद का पहलू नहीं होना चाहिए कि जी आज मैं मदद कर रहा हूँ तो कल को कोई मेरी मदद करे। ये सोचकर हम किसी की मदद हमें नहीं करनी चाहिए और ना ही ये चीज़ सखावत में आती है। क्लियर? जिस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। बुख्ल से मुराद ये है कि इंसान दौलत रखते हुए भी ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात मसलन खुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वग़ैरह पर मुनासिब तरीके से खर्च करे और ना दूसरे ज़रूरतमंदों पर खर्च करे। अब बुख्ल यानी कंजूसी से क्या मुराद है? कि इंसान के पास दौलत मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसे दौलत से नवाजा है, लेकिन दौलत रखते हुए, दौलत होते हुए वो अपनी जायज़ ज़रूरियात भी पूरी नहीं करता। अब वो जायज़ ज़रूरियात में क्या है? खुराक यानी खाना, लिबास के लिबास अच्छा, इलाज के कहीं अगर फ़र्ज़ करें कहीं दवाई लेनी है तो वो ये कहता है कि दवाई इतनी महंगी है, नहीं मैं ये दवाई नहीं लूँगा, मैं सस्ती दवाई ले लेता हूँ, तो वो अपना इलाज भी सही तरीके से नहीं करता। लिबास है, उसे पता है कि 1000 या 2000 में अच्छा सूट आ जाएगा, लेकिन वो कहेगा अच्छा इस पर 2000 रुपया लगेगा, नहीं मैं ना 500 वाला या 700 वाला या 1000 वाला सूट ले लेता हूँ। और खुराक के जानते हैं कि खुराक जो हमारे पास पैसा है उससे आप अच्छी खुराक खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो है वो अच्छा फल नहीं लेते या अच्छा खाना नहीं खाते। फ़र्ज़ करें कि अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर ने कह दिया कि आपने गोश्त खाना है, तो आप वो ये कहे कि गोश्त पे इतने पैसे लगेंगे, नहीं रहने दो, मैं गोश्त नहीं खाता, मैं सब्ज़ी खा लेता हूँ। अगर डॉक्टर ने फल खाने के लिए कहा है तो कहा अच्छा फल तो इतना महंगा है, मैं ये फल नहीं, जो सस्ता फल है वो खा लेता हूँ। यानी जो जायज़ ज़रूरियात हैं जो कि हम पूरी करने की हिम्मत रखते हैं लेकिन फिर भी नहीं रखते, तो ये क्या आती है? बुख्ल में आता है कि ना तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और ना ही वो दूसरे ज़रूरतमंदों पर खर्च करता है। खुद पे भी खर्च नहीं करता और दूसरों पर भी खर्च नहीं करता, बल्कि दौलत जमा करने की धुन में लगा रहे। यानी उसको सिर्फ एक ही धुन हो, एक ही उसका मकसद हो कि रुपया पैसा इकट्ठा करते चले जाना है, तो इसको बुख्ल कहते हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करती जो रुपया पैसा होने के बावजूद अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा ना करे
और ना ही किसी ज़रूरतमंद की मदद करे। तो स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में आपने सखावत के बारे पढ़ा और दूसरे में बुखल के बारे में। अब क्या कहा गया है? सखावत करने वाले को सखी और बुखल करने वाले को बखील कहते हैं। यानी जो सखावत करता है, सखावत करने वाले को क्या कहा जाता है? यानी जो हमसे फ़याज़ी दिखाता है, जो बहुत खामोशी से लोगों की मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? सखी। क्या कहा जाता है? सखी। और जो बुखल करता है, यानी जो कंजूसी करता है, उसके लिए क्या नाम रखा गया है? बखील। क्या नाम रखा गया है? बखील। बुखल करने वाला, कंजूसी करने वाला। देखें, बुखल है कंजूसी और बखील कंजूसी करने वाला। सखावत फ़याज़ी और सखी फ़याज़ी करने वाला या खुले दिल का मालिक। तो इन दो पैराग्राफ्स में आप देखें सखावत और बुखल का मफ़हूम वाज़े किया गया है। स्टूडेंट्स, आप इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सखावत के तरीके कौन कौन से हैं। एक सवाल ये भी बन सकता है, सखावत से क्या मुराद है? ये भी सवाल बन सकता है, बुखल से क्या मुराद है? उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सखी और बखील के अमल की वजाहत करें। ठीक है, ये आपके फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा है सखावत की अहमियत और बुखल की मज़म्मत। यानी अब हमने नेक्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ना है? सखावत की अहमियत क्या है और बुखल की मज़म्मत क्यों की गई है, बुखल को बुरा क्यों समझा गया है, इसके बारे हम पढ़ेंगे। जी, इस्लाम में सखी का बड़ा मुकाम है। यानी इस्लाम में सखावत करने वाले का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है, जबकि बखील शख्स की मज़म्मत की गई है। यानी जो बुखल करने वाला है, जो कंजूसी करने वाला है, उसे बुरा समझा गया है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी राह में खर्च करते हैं। साथ ही बता दिया कि अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद फरमाता है जो अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 खोलें, पेज नंबर 53। जी, अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को नेक नियत और खलूस से कर्ज दे तो वो इसको इससे दुगना अदा करे और इसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है। देखिए, अब अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 57 में। क्या कहा है कि कौन है जो अल्लाह को नेक नियत और खलूस से कर्ज दे। क्या हम अल्लाह को कर्ज दे सकते हैं? नहीं। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि हम अल्लाह के बंदों को कर्ज दें या अल्लाह के बंदों को पूरे नेक नियत और खलूस के साथ, सच्चे दिल के साथ उनकी मदद करें। तो अगर हम मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी की गई मदद को 2 गुना करके हमें वापस लौटा देगा। ये तो दुनियावी एक बता दिया अमल कि दुनिया की ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी की 100 रुपये से मदद की है तो अल्लाह ताला आपका कोई ऐसा सबब लगा देगा कि आपको 200 का फ़ायदा हो जाएगा। ये दुनियावी है। और इसके साथ साथ क्या कहा?
और उसके लिए इज्जत का सिला, यानी एक तो दुनिया में भी उसके लिए इज्जत है और आखिरत में भी उसकी इज्जत का सिला। सिला क्या है? बदला। सिला किसे कहते हैं? बदला। कि आखिरत में भी उसका बदला क्या है? जन्नत है, कि उसे दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी उसकी इज्जत का सिला क्या होगा? कि उसे जन्नत मिलेगी। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और जो अपने नफ्स की हिर्स से, हिर्स हे रे स्वाद, हिर्स से बचा लिया गया, ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। नफ्स कहते हैं हमारा ज़मीर। नफ्स किसे कहते हैं? ज़मीर को। और हिर्स लालच। हिर्स किसे कहते हैं? लालच। कि अगर हमने अपने आप को लालच से बचा लिया, यानी देखिए अगर हमारे पास पैसा मौजूद है और हम ये कहते हैं कि हम चाहते हैं किसी की मदद करना, लेकिन हमें एकदम अंदर से आवाज़ आती है जो कि हमारे नफ्स की होती है कि नहीं, रहने दो, क्या मदद करनी, इसको जोड़ कर रख लेते हैं, इसको हम अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो अगर उसने अपने उस नफ्स की आवाज़ को सुन लिया तो इसका मतलब कि वो हिर्स में आ गया, वो लालच में आ गया। लेकिन अगर उसने कहा, उसने अपने नफ्स की आवाज़ को, अपने ज़मीर की आवाज़ को जो है वो पीछे छोड़ दिया और लोगों की मदद की, तो फिर ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वाले हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों को अजर देता है। और ये किस में इरशाद किया है? सूरतुल हश्र की आयत नंबर 59 में बताया गया है कि जो अपने नफ्स की लालच को से बच जाता है, अपने नफ्स की हिर्स से बच जाता है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल हो जाता है। ओके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बेहद सखी थे। अब देखें, ऊपर तो हमने अल्लाह ताला के इरशादात पढ़े कि कुरान पाक में किस तरह से अल्लाह ताला ने सखावत के बारे बताया है। उसके बाद अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पढ़ने लगे हैं कि वो ख़ुद भी बेहद सखी थे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी इसका दर्स देते थे, इसका सबक देते थे। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की शानदार मिसालें कायम की। यानी अब इसमें आपने पढ़ा होगा गुज़िश्ता क्लासेस में कि मवाख़ात के बारे में, कि किस तरह जब मक्का मुकरमा के मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसार को, एक एक मुहाजिर का भाई बना दिया था। और फिर किस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की थी कि उन्होंने अपना आधा आधा सामान अपने मुहाजिर भाइयों को पेश कर दिया था। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्स देते थे सखावत का, तो यही वजह थी कि उन्होंने शानदार मिसालें कायम की अल्लाह की राह में माल खर्च करने के लिए और अपने मुसलमान भाइयों की भी मदद की। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हमेशा गरीबों, महरूमों, यतीमों और बेवाओं की खिदमत की। अब यहाँ पर बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी हमेशा गरीबों की भी मदद करते थे, महरूमों की भी मदद करते थे। महरूम किसे कहते हैं?
यहाँ पर महरूमों का लफ्ज़ आया है जो कि महरूम से है, महरूमो जमा है। इसका क्या मतलब है? जो कि बुनियादी ज़रूरियात से, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम लोग, यानी जिनके पास बुनियादी चीज़ें भी नहीं थी, यानी पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना खाने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं था, तो ऐसे लोगों को महरूम कहा जाता है कि जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उनकी बहुत खिदमत की, ग़ुलामों का ख़ास ख्याल रखा, यानी जो उनके ग़ुलाम थे ये नहीं कहते थे कि ये तो हमारे ग़ुलाम हैं तो हम इनके ऊपर जुल्म करें, बल्कि वो उनके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आते थे। और रफ़ाह आमा के कामों में आला मिसालें कायम की। रफ़ाह आमा अभी मैंने आपको बताया है आम लोगों की भलाई, कि आम लोगों की भलाई के कामों में भी उन्होंने बेशुमार मिसालें कायम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। यहाँ पर अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला सखी है, सखावत करने वाला है, ख़ुद भी खुले दिल का मालिक है और वो सखावत को पसंद भी करता है। जी स्टूडेंट्स, आप देखें कि इसमें भी हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस्लाम में डैश का बड़ा मुकाम है। किसका मुकाम है? बखील का, आम इंसान का या सखी का। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी राह में करते हैं कुर्बानी, खर्च, या दोनों भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को किस बात का दर्स देते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किन की खिदमत की, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत के बारे इरशाद बयान करें। ये आप इस तरह से मुख्तसर सवाल और इसी तरह से आप MCQs बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें जो मुख्तसर सवालात बनेंगे वो भी आपने बनाने हैं, MCQs भी बनाने हैं, और जो अल्फाज मायनी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं आपने उनको याद करना है और कॉपी पर लिखना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम, इसमें हमने रीडिंग करनी है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 देखें, जो कि आधा हमने पहले दिन की पढ़ाई में पढ़ा था, बाकी हम आगे आज शुरू करेंगे। जी खोल लिया? इसका हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आज। शुरू करें। जी, यही वजह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हमेशा गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाते और रफ़ाहे आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यानी अब हमने पहले दिन के काम में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आम लोगों की, गरीबों की, महरूमों की, यतीमों और बेवाओं की बहुत खिदमत करते थे और उनका ख्याल रखते थे और रफ़ाह आमा के काम करते थे। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें भी यही कहा है कि चूँकि अल्लाह ताला सखी है और सखावत को पसंद करता है, इसी वजह से यही वजह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे, यानी जो अल्लाह ताला के हर की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं? वो गरीबों को और मस्कीनों को
खाना खिलाते हैं और रफ़ाहे आमा यानी भलाई के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रफ़ाहे आमा हमने पहले दिन की पढ़ाई में पढ़ा था, आम लोगों की भलाई के काम, रफ़ाहे आमा, आम लोगों की भलाई। कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते। साइल किसे कहते हैं? सवाल करने वाला। साइल सवाल करने वाला या मांगने वाला, मांगने वाला। कि कोई भी साइल अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के घर आता तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, यानी जो भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। जब भी माशरे में कोई कुदरती आफत आती है तो कमर बस्ता हो जाते हैं। कुदरती आफत यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली कुदरती आफत, अचानक से रूनुमा होने वाली मुसीबत, मसलन ज़लज़ला, सैलाब वगैरह और भी चीज़ें जो अचानक से अगर कोई मुसीबत आ जाती है उसे कुदरती आफत कहा जाता है। और कमर बस्ता का क्या मतलब है? तैयार। कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी कुदरती आफत आ जाती है तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या होते थे? वो कमर बस्ता हो जाते थे, वो तैयार हो जाते थे उस मुसीबत का, उस आफत का सामना करने के लिए और लोगों को उससे बचाने के लिए। और अल्लाह ताला के दिए हुए माल को खर्च करते हैं, यानी एक तो वो सामना करते हैं उस आफत का और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उस आफत को ख़त्म कर दे, और उसके साथ साथ जो उस आफत और या उस मुसीबत से दो चार हो जाते हैं उनकी मदद भी करते हैं। किससे मदद करते हैं? जो अल्लाह ताला ने उन्हें माल दिया है उससे वो उन मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं। इसके बरअक्स बखील लोग हमेशा मालो दौलत के हिसाब में गुम रहते हैं। अब ये देखें, ये तो उन लोगों के बारे में बता दिया जो कि सखावत करते हैं, तो उसके बरअक्स यानी उसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल मुतज़ाद कौन लोग हैं? बखील लोग हैं, जो कि क्या करते हैं कि वो हमेशा मालो दौलत जो उन्होंने इकट्ठा किया है उसे गिनने में लगे रहते हैं, उसके हिसाब किताब में लगे रहते हैं कि भी मैंने इतना माल जमा किया था तो इसमें से अगर ज़्यादा है तो वो कैसे ज़्यादा हुआ, अगर उसमें से खर्च हो गया है तो वो क्यों खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ और किस तरह से मैंने उसको वापस ज़्यादा करना है। तो वो इन हिसाब किताब में हमेशा गुम रहते हैं और दौलत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी खर्च नहीं करते। अब ये दौलत पर सांप बनकर बैठना स्टूडेंट्स, ये एक मुहावरा है कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि जहाँ पर दौलत होती है वहाँ पर या रुपया पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वहाँ पर एक सांप बैठ जाता है उस दौलत पर कि उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आप जानते हैं सांप एक ऐसा मूज़ी जानवर है
कि लोग उसके करीब जाते हुए भी डरते हैं और वो किसी को खुद को पकड़ने नहीं देता, या जिस चीज़ पर वो मौजूद हो, जिस चीज़ पर वो बैठा हो, वो उस चीज़ को नहीं पकड़ने देता। तो ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि अपने पैसे को संभाल कर रखना और किसी को भी ना देना। तो ये मुहावरातन इस्तेमाल हुआ है। और क्या करते हैं कि वो अपनी जायज़ ज़रूरियात, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। अब देखें, इसमें बता दिया कि माल को जमा करके रखना और उस पर साम बनकर बैठ जाना, अपनी जायज़ ज़रूरियात भी पूरी ना करना, ये सब बुख्ल है और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अब सूरतुल हुमाज़ा की आयत नंबर 2-4 में, सूरतुल हुमाज़ा की आयत नंबर 2 से 4 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो माल को जमा करता और उसे गिन गिन कर रखता है और ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजिब होगा, हरगिज़ नहीं, वह ज़रूर जहन्नुम में डाला जाएगा। अब देखें यहाँ पर बखील शख्स के बारे क्या अज़ाब बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो शख्स माल को जमा करता है, यानी उसके पास दौलत मौजूद है लेकिन वो लोगों पर खर्च करने की बजाय उसे गिन गिन कर रखता है और ये जहन में रखता है कि ये माल मैं जमा कर लूँ ताकि मेरी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पुरसुकून गुजर सके। मौजिब का मतलब है सबब। मौजिब सबब या वजह, कि जो माल उसने जमा किया है वो उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजिब है, यानी हमेशा की ज़िंदगी का सबब है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखें, इंसान जब इस दुनिया में आता है तब भी वो खाली हाथ आता है और जब वो इस दुनिया से जाता है तब भी वो खाली हाथ ही जाता है। तो ये सोचना कि जी मेरी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी, अच्छी गुजरेगी, ये सोचकर अगर वो माल को जमा करके रखता है तो क्या कहा है, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर जहन्नुम में डाला जाएगा। कि उसकी आखिरत, वो दुनिया भी ख़राब कर रहा है अपनी और आखिरत की ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहा है। इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत से महरूम कर दे तो कनात की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। कनात का मतलब है जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना। कनात, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना, कि जो हमारे पास मौजूद है, जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, हम उसी पर सब्र कर लें। हम उसी पर सब्र कर लें कि ठीक है, हमें जितनी दौलत से या जितनी माल से हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है वो भी हमारे लिए बहुत है। तो अगर हमें हम कम दिया गया है तो उस पर भी हमें राज़ी रहना चाहिए। अगर मालो दौलत से नवाज दे तो सखावत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब देखें, दोनों तरीके बता दिए कि इस्लामी तालीमात हमें क्या बताती हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा है तो उस पर हमें कनात इख्तियार करनी चाहिए, यानी सब्र करना चाहिए, और अगर ज़्यादा है, हमें ज़्यादा मालो दौलत से नवाजा है, तो हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सखावत की। कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सखावत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताया जा रहा है, सिर्फ 2 आदमियों के साथ रश्क करना चाहिए। रश्क 2 मायने में आता है। एक तो है हसद या जलन, एक तो इसका ये मायने है, ये नेगेटिव मीनिंग्स में आ जाता है, यानी मनफी अगर आपकी सोच है तो उसमें रश्क का मतलब क्या आ जाता है, हसद, ठीक है, या जलन, किसी के पास देखकर हसद करना या जलन आपको महसूस होना कि उसके पास क्यों मौजूद है। और एक इसका मायने है किसी के बराबर होने की ख्वाहिश। एक इसका मायने है किसी के बराबर होने की ख्वाहिश, कि किसी के पास अगर आप कोई चीज़ देखते हैं जो कि बहुत महंगी है, तो आप बजाय इसके कि हसद या जलन का शिकार हों, आप ख्वाहिश करें कि मैं भी इस तरह से आगे बढ़ूं और कमाऊं कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकूं, तो इसको भी रश्क कहा जाता है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग में है, यानी मुस्बत आपकी सोच है कि आप अमल करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाह रहे कि उसके पास है तो जी क्यों है, आप ये कहते हैं उसके पास है तो मैं भी इस तरीके से काम करूं और ज़िंदगी में आगे बढ़ूं कि मेरे पास भी हर ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि 2 तरह के आदमियों के साथ रश्क करना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं? एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे सही जगहों पर खर्च करता है, यानी दोनों में से एक कौन सा है कि अल्लाह ताला ने उसे मालो दौलत से नवाजा और वो उसे सही जगह पर, यानी जहां अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है वो उसे वहीं पर खर्च करता है। स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 खोलें। बाकी इरशाद हमारा अगले सफ़े पर मौजूद है जी। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत से नवाजा और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करता है और तालीम देता है। अब देखें कितनी अच्छी बात की है कि सिर्फ रुपया पैसा अल्लाह ताला के नज़दीक मायने नहीं रखता, या रुपए पैसे से किसी की मदद करना ये चीज़ अल्लाह ताला के करीब मायने नहीं रखती, बल्कि अगर किसी के पास दौलत है तो वो दौलत से दूसरे लोगों की मदद करे। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत से नवाजा है, यानी तालीम भी है उसके पास, दानाई की बातें भी हैं, और वो अपनी तालीम और दानाई की रोशनी में फैसले करता है, लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात रखता है और फिर तालीम देता है, फिर लोगों को बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको अच्छाई और बुराई का फ़र्क वाज़े करता है, और उस इतने अच्छे तरीके से वाज़े करता है कि लोग समझ जाते हैं। तो ऐसे शख्स पर भी रश्क करना चाहिए। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स? अब आप देखें इसमें भी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें भी हमारे मुख्तसर सवालात और MCQs बन सकते हैं। यानी आप ये बना सकते हैं कि माशरे में कोई भी कुदरती आफत आती तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क्या करते थे, और बखील के बारे क्या कहा गया है, और कुरान मजीद में बखील के बारे या बखील को किस अज़ाब की वईद सुनाई गई है, इस्लामी तालीमात हमें क्या सिखाती हैं, ठीक है। और फिर सखावत के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करें। ओके जी, नेक्स्ट शुरू करें।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा भी हमें यही बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में पहल की। उस्वा यानी मिसाल। उस्वा किसे कहते हैं? नमूना या मिसाल। और पहल का क्या मतलब है? सबसे पहले, सबसे पहले। कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल यानी जो वो खुद काम करते थे वो क्या है, अब वो हमें क्या बताता है, और उनकी ज़िंदगी, उनकी मिसाल, उनका नमूना, उनकी उस्वे हयात हसना जो है वो हमें क्या बताती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में पहल करनी चाहिए, हमें सबसे आगे आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं गया, कि जो सवाल करने वाला है, जिसको हमने भी पढ़ा है, मांगने वाला या सवाल करने वाला, वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आता था तो आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। हज़रत यहाँ पर हम साइल से मुराद ज़रूरतमंद भी ले सकते हैं, यानी हमने सवाल करने वाला, मांगने वाला लिखा है तो इसका हम ज़रूरतमंद भी लिख सकते हैं कि जो अगर कोई ज़रूरतमंद आता था। यहाँ पर सिर्फ मांगने वाले से मुराद नहीं है, यानी ऐसे लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे जो कि ज़रूरतमंद होते थे, उनको ज़रूरत पेश आती थी, तो उनके लिए भी साइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक बकरी ज़िबा की गई और इसका सारा गोश्त अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दरियाफ़्त फरमाया कि बकरी में से कुछ बाकी भी बचा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, सवाल फरमाया कि बकरी में से कुछ बाकी भी बचा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा कि ये दस्ती बाकी बची है, यानी बकरी की एक दस्ती बाकी बची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दस्ती के अलावा जो अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया गया है वही दर हकीकत बाकी और काम आने वाला है। यानी दस्ती तो हमने खानी है, जो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो माल हमने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया है वो ही बाकी बचा है और आखिरत में हमारे काम आने वाला है। तो देखिए इस मिसाल में कितनी अच्छी बात बताई गई है कि माल बेशक हमारे पास है, लेकिन हम सिर्फ अपनी जायज़ ज़रूरत पर खर्च करने के लिए माल को रखें और बाकी हम ज़रूरतमंद को दे दें तो वो ही हमें आखिरत में काम आएगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सखावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। अब देखें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे बात की जा रही है कि वो भी सखावत के मामलात में आगे आते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने घर का सारा सामान और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का
अपने घर का आधा सामान अल्लाह ताला की राह में दे देना सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सखावत की बेहतरीन मिसालें हैं। स्टूडेंट्स, आपने गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ा होगा ग़ज़वा तबूक के बारे में कि जब ग़ज़वा तबूक पेश आई तो उस मौका पर कहत साली का मौका था कि उस साल फसलें ज़्यादा नहीं हुई थी, बारिशें ना होने की वजह से कहत साली थी, गुर्बत थी, खुश्क साली थी। तो जब ये मौका पेश आया कि जंग का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि जिसकी जो हिम्मत है वो जंग के लिए सामान दे दे। तो क्या किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए और अल्लाह की राह में पेश कर दिया। तो इस तरह की बेहतरीन मिसालें सखावत की हमें मिलती हैं कि किस तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सखावत की वजह से लक़ब ही गनी मशहूर हो गया। गनी यानी दौलतमंद या बेनियाज, कि वो बहुत ज़्यादा सखावत करते थे, लोगों की मदद करते थे, तो उसकी वजह से उनका लक़ब ही गनी मशहूर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आप MCQs बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने में डैश की, क्या की, पहल की। तो आप वो पहल के और भी कुछ लिख सकते हैं ऑप्शंस, और जो दुरुस्त होगा उसका आपने लिख देना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा क्या ज़िबा की गई, यानी हज़रत आयशा के वाक़े में क्या बताया गया कि एक दफ़ा क्या ज़िबा की गई, बकरा, भेड़ या बकरी। सारा गोश्त किसकी राह में तकसीम किया गया, अल्लाह ताला की। और बकरी में से क्या बचा था, यानी जो बकरी तक ज़िबा की गई उसमें से क्या चीज़ बाकी बची थी, दस्ती। जी। घर का सारा सामान कौन ले आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। घर का आधा सामान कौन ले आया, हज़रत उमर फ़ारूक। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस वजह से गनी का लक़ब मिला, सखावत की वजह से। तो इस तरह से आप मुख्तसर सवाल और MCQs बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सखावत के मुआशरती फ़वाइद, कि सखावत की वजह से, फ़याज़ी की वजह से हमें किस तरह से मुआशरती फ़वाइद हासिल होते हैं, हमें मुआशरे के फ़ायदे कैसे मिलते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सखावत को अपनाने से अखलाक़ो किरदार में हुस्न पैदा होता है। अब ये फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि अगर हम सखावत को अपनाते हैं तो हमारा इखलाक अच्छा हो जाता है, हमारा किरदार अच्छा हो जाता है, दौलत की हवस ख़त्म हो जाती है। हवस, लालच, हवस, लालच, कि दौलत की जो लालच है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाती है। कल्बी तहारतो पाकीज़गी और बरकत हासिल होती है। कल्बी कल्ब से है, यानी दिल, कल्बी कल्ब से है और इसका मतलब क्या है, दिल, कि हमारा दिल भी जो है वो पाक साफ हो जाता है और उसमें बरकत होती है। माल में बरकत पैदा होती है, कि यानी इंसान अंदर से भी मुतमईन हो जाता है, उसका नफ्स भी मुतमईन हो जाता है और उसके साथ साथ उसके माल में भी बरकत पैदा होती है।
अमीर और गरीब में बाहमी मोहब्बत और मुआशी खुशहाली का आगाज़ होता है। कि सिर्फ ये अपने साथ नहीं बल्कि जो एक अमीर और गरीब का फ़र्क है वो भी ख़त्म हो जाता है, आपस में मोहब्बत पैदा होती है और इस तरह मुआशरा खुशहाल होना शुरू हो जाता है। माल खर्च करने से मुआशरे में दौलत की गर्दिश यकसां रहती है, यकसां बराबर। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जब हमारे माल की गर्दिश होती है, दौलत की गर्दिश करना, घूमना, कि जब दौलत घूमती है तो वो फिर क्या होता है कि वो यकसां रहती है, सबके बीच में बराबर रहती है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी कि फ़र्ज़ करें आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई कारोबार कर रहे हैं और आपने एक मुलाजिम रखा है। आपके पास फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए, आप कहते हैं कि मैं इससे कोई कारोबार शुरू कर लेता हूँ। आप चाहते तो आप उसे संभाल के रख लेते, लेकिन ये किस में आता है, बुखल में आ जाता है कि माल आपने जमा करके रख लिया तो वो आपको कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा, बढ़ सकता है कि आप उसमें और इजाफा कर लें, लेकिन उससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा अगर, तो ऐसे माल का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपने उस 10 लाख का कोई काम शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है और आप उसके लिए 2-3 मुलाजिम रखते हैं, तो देखिए आपकी दौलत गर्दिश में आ गई है, आपकी दौलत का इस्तेमाल शुरू हो गया है कि वो दौलत आपने इस्तेमाल की, आपने जो काम शुरू किया और जो वर्कर्स रखे, जो कारीगर रखे, आपने उनको भी तनख्वाह देना शुरू कर दी, उन्हें भी पैसे देने शुरू कर दिए, फ़ायदा हुआ तो भी दिया, अगर कभी नुकसान हो गया, फ़ायदा होता है तो नुकसान भी कभी हो जाता है, तो उस पर भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो देखने में वो तो 2 या 3 मुलाजिम हैं, लेकिन आप देखें तो वो 2 या 3 मुलाजिम नहीं है बल्कि 2 या 3 ख़ानदान हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं। आपकी भी मदद हो रही है और उनकी भी मदद हो रही है। तो काम को बढ़ाना और काम करना ये एक जायज़ तरीका है। आप अगर कोई कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलता है तो ये गलत नहीं है, बजाय इसके कि आपके पास पैसा है और आप उसे संभाल कर रखते हैं और उसे खर्च नहीं करते। ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम मालो दौलत को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत समझें। जब ज़रूरत पड़े तो दौलत को अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक, नादार और यतीम बच्चों का ख्याल रखें ताकि हमारा मुआशरा फलाही मुआशरा बनकर अक़वामे आलम के सामने उभरे। अब देखें इसमें नसीहत की जा रही है। इस पूरे सबक से हमें जो एक नतीजा मिला है, जो हमें एक अखलाकी सबक मिला है, वो बताया गया है कि अगर हमारे पास भी मालो दौलत मौजूद है तो हम इसे अल्लाह की तरफ से दी गई नेमत समझें। और अगर हम देखें कि हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद है या किसी को कोई ज़रूरत पड़ी है तो हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले मुस्तहिक, नादार और यतीम बच्चों का ख्याल रखें। अगर हम ये काम करेंगे तब ही हमारा मुआशरा एक फलाही, एक अच्छा मुआशरा बनकर अक़वामे आलम यानी पूरी दुनिया पर उभरेगा और नाम होगा कि हमारा मुल्क खुशहाल और पुरअमन मुल्क है। हमें चाहिए कि फ़जूल खर्ची और बेजा खर्च करने से परहेज़ करें, कि हमें फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फ़जूल खर्ची कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी दुकान पर कोई सूट लेने गए हैं और वो सूट 2000 का है और वो बहुत अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, आपके चंद महीने वो गुजर जाएंगे उस सूट में, तो
वो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 8,000 या 10,000 का सूट ख़रीद लेते हैं तो इसको फजूल खर्ची कहा जाता है और बेजा खर्च कहा जाता है कि कम पैसों में भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो जानते हुए आप फजूल पैसे खर्च करते हैं, तो इसको फजूल खर्ची कहा गया है और इससे परहेज़ करने के बारे कहा गया है। बुख्ल से काम ना लें, यानी कंजूसी ना करें, बल्कि म्याना रवि इख्तियार करें। म्याना रवि दरमियाना रास्ता, म्याना रवि दरमियाना रास्ता, कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा खर्च हो और ना ही फजूल खर्ची हो। अगर हम एतदाल और म्याना रवि के इस सुनहरी असूल को इख्तियार कर लें तो हमारा माशरा बेशुमार बुराइयों और मुश्किलात से निजात हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें आप MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं और जो मुख्तसर सवालात दिए गए हैं वो भी आपने याद करने हैं और मीनिंग्स भी याद करने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे, जो कि हमारी मश्क है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 खोलें, पेज नंबर 55। हमने मश्क करनी है। हमारा पहला सवाल है, तफसीली जवाब दें। तफसीली जवाब दें। स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, क्योंकि मैं आपको किताब पर निशान लगवाऊंगी और एक मर्तबा जवाब पढ़ भी दूंगी, ताकि जब आप ये वीडियो सुने तो आपको जवाब बारे पता चल जाए। जी, पहला सवाल है, सखावत से क्या मुराद है? क्या सवाल है? सखावत से क्या मुराद है? तो आपका ये जो टॉपिक है, सखावत की फजीलत और बुख्ल की मज़म्मत, इसमें पहला है सखावत और बुख्ल का मफ़हूम। देख सकते हैं जी। तो हमारा शुरू फर्स्ट पैराग्राफ से पहला जवाब शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके दिए हुए माल में से उसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। सखावत के कई तरीक़े हैं, मसलन फ़ुकरा और मसाकीन को खाना खिलाना, यतीमों की परवरिश के अखराजात बर्दाश्त करना, बेवाओं की माली मदद करना और रफ़ाहे आमा के काम करना वग़ैरह। सखावत में दिखलावा और नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो रियाकारी होगी और ना ही ये ख्वाहिश हो कि लेने वाला अच्छा बदला देगा। ठीक है, ये आपका पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2 है, बुख्ल किसे कहते हैं? वजाहत करें कि बुख्ल से क्या मुराद है। तो जहां हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ है, वहीं से नीचे आप देखें दूसरा पैराग्राफ है। बुख्ल से मुराद ये है कि इंसान दौलत रखते हुए भी ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात, मसलन खुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वग़ैरह पर मुनासिब तरीके से खर्च करे और ना दूसरे ज़रूरतमंदों पर खर्च करे,
बल्कि दौलत जमा करने की धुन में लगा रहे, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। यहाँ तक दूसरा सवाल। और उसके बाद आपकी किताब के सफ़ा नंबर 53 पर 3rd पैराग्राफ है, उसकी 2nd लास्ट लाइन देखें। इसके बाद वहाँ से शुरू होगा, बखील लोग हमेशा मालो दौलत के हिसाब में गुम रहते हैं, दौलत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो माल को जमा करता और उसे गिन गिन कर रखता है और ख़याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजिब होगा, हरगिज़ नहीं, वह ज़रूर जहन्नुम में डाला जाएगा। ये आपका दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ है, जो कि 2 जगह पर मौजूद है। पहला आपके सफ़ा नंबर 52 का 2nd पैराग्राफ और उसके बाद सफ़ा नंबर 53 के 3rd पैराग्राफ की 2nd लास्ट लाइन से इरशाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखावत के बारे उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 54, इसकी जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, एक तो पहले ऊपर लाइन है, पैराग्राफ शुरू हो रहा है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा भी हमें यही बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में पहल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं गया। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक बकरी ज़िबा की गई और इसका सारा गोश्त अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दरियाफ़्त फरमाया कि बकरी में से कुछ बाकी बचा है। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा कि ये दस्ती बाकी बची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दस्ती के अलावा जो अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया गया वो ही दर हकीकत बाकी और काम आने वाला है। तो यहाँ तक ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। नेक्स्ट आपका सवाल है, सखावत के मुतल्लिक उस्वे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तहरीर करें कि सखावत के बारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने क्या इरशाद फरमाया। तो जहाँ आपका तीसरा सवाल ख़त्म हुआ है उसके नीचे एक पैराग्राफ है, वो आपका चौथे सवाल का जवाब है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सखावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने घर का सारा सामान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने घर का आधा सामान अल्लाह ताला की राह में दे देना सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सखावत की बेहतरीन मिसालें हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सखावत की वजह से लक़ब ही गनी मशहूर हो गया। ये आपके चौथे सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 5 है, सखावत के मुआशरती फ़वाइद कलम बंद करें। मुआशरती फ़वाइद आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 54 पर आपकी हेडिंग है सखावत के मुआशरती फ़वाइद। ये जवाब यहीं से शुरू होगा। सखावत को अपनाने से अखलाक़ो किरदार में हुस्न पैदा होता है
और दौलत की हवस ख़त्म हो जाती है। कल्बी तहारत व पाकीज़गी और बरकत हासिल होती है। माल में बरकत पैदा होती है। अमीर और गरीब में बाहमी मोहब्बत और मुआशी खुशहाली का आगाज़ होता है। माल खर्च करने से मुआशरे में दौलत की गर्दिश यकसां रहती है। ये आपके 5वें सवाल का जवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जवाबात किताब पर लगा लिए होंगे। अब आपने इनको याद करना है और कॉपी पर लिखना है। दूसरा हमारा सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। यानी हमारा पहला सवाल था तफसीली जवाब दें, यानी हमने तफसील में बताने थे। अब हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। तो वो क्या है? पहला सवाल है, सखावत से मुतल्लिक कोई एक कुरानी आयत लिखें। अब कौन सी कुरानी आयत आपने लिखनी है? सफ़ा नंबर 53 पर सबसे ऊपर आयत लिखी हुई है सूरतुल हदीद की। आपने उसका तर्जमा लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे? अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को नेक नीयत और खलूस से कर्ज दे तो वह इसको इससे दुगना अदा करे और इसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखावत करने की तारीफ़ में एक हदीस लिखें। सखावत करने की तारीफ़ में, तो आपके सफ़ा नंबर 53 पर आपके इरशादात के बाद जो पैराग्राफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी आखिरी लाइन देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। तो इस सवाल का जवाब ये है। सवाल नंबर 3 है, सखी और बखील के अमल की वजाहत करें। आपके सफ़ा नंबर 52 पर सेकंड पैराग्राफ जो बुखल का मफ़हूम है, इसकी आखिरी लाइन, सखावत करने वाले को सखी और बुखल करने वाले को बखील कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुखल से बचने के मुतल्लिक हदीस लिखें। यानी हमें बुखल से बचने के लिए क्या फरमाया गया है, ये हदीस आप सुन लें ध्यान से, क्योंकि ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है। तो आपने ये वीडियो में से सुनकर इसको याद करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी अल्लाह का दोस्त है अगरचे वो गुनाहगार हो, और बखील अल्लाह का दुश्मन है अगरचे वो इबादत गुजार हो। यानी आप चाहे जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें, लेकिन अगर आप बुखल करते हैं तो आप दुश्मन हैं, और अगर आप गुनाहगार हैं, आप गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ऐसा शख्स सखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना माल खर्च किया? तो आप सवाल में ही बना सकते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान अल्लाह की राह में खर्च किया या दे दिया। यहाँ आपके मुख्तसर सवालात मुकम्मल हो गए। अब आप सब अपना सवाल नंबर 3 देखें, जो कि है खाली जगह पुर करें। यानी ये हमारी ब्लैंक्स हैं। नंबर 1, सखावत करने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सखी। दूसरा है,
बुख्ल करने वाले को डैश कहते हैं, यानी जो बुख्ल करता है उसे क्या कहते हैं? बखील। नेक्स्ट, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें। सफ़ा नंबर 56 यानी 56। जी, तीसरी ब्लैंक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से कभी कोई डैश खाली हाथ नहीं गया। कौन खाली हाथ नहीं गया? साइल यानी ज़रूरतमंद, सवाल करने वाला। नंबर 4, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सखावत की वजह से लक़ब ही डैश मशहूर हो गया। क्या मशहूर हुआ था? गनी। क्या मशहूर हुआ था? गनी। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला डैश को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। किसको मिटाता है? बलाओं को, यानी बुरी जो अमल हैं उनको ख़त्म करता है और सदकात को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का यानी गुड का निशान लगाएं। हमारे ये MCQs हैं। नंबर 1, सखावत करने वाले को क्या कहते हैं? अब इसमें ऑप्शंस बताए गए हैं, बखील, सखी, मुनाफिक, हासिल। तो दुरुस्त है सखी, तो आपने इसके ऊपर टिक का यानी गुड का निशान लगा देना है। नेक्स्ट है, सखावत के मुकाबला में कौन सा लफ्ज़ आता है? यानी सखावत के साथ हमने किसके बारे पढ़ा है? इसके मुकाबले में कौन सा लफ्ज़ आता है? बुख्ल। कौन सा आता है? बुख्ल। तो जहाँ बुख्ल लिखा है वहाँ आपने गुड का निशान लगा देना है। नेक्स्ट है, सखावत की वजह से किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब गनी मशहूर हो गया? किसका लक़ब मशहूर हुआ था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट है, ग़ज़वे तबूक के मौका पर किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह ताला की राह में खर्च किया? किसने किया था? जी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। जी, नेक्स्ट है, अल्लाह ताला किस अमल को पसंद करता है? किस अमल को पसंद करता है? जी, सखावत को। किसको पसंद करता है? सखावत को पसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके किताब का जितना भी मारूज़ी काम था वो मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा आपको जो रीडिंग करवाई गई है, जो पढ़ा है हमने, आपने उसमें से MCQs बनाने हैं, मुख्तसर सवालात भी बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि जो किताब में मौजूद हैं MCQs या मुख्तसर सवालात आप वही करें, आपने बाकी भी बनाने हैं और उस आपको रीडिंग में से भी MCQs और मुख्तसर सवालात आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।